एपिसोड 15 में हम देखते हैं कि राजा के इशारे के बाद मिस्टर क्यून समझ जाती है कि ये झूठ है। फिर वो भी अपने रोने का ड्रामा स्टार्ट करती है और रोते हुए कहती है, इस मासूम ने तो कुछ गलत भी नहीं किया था और उसे बच्ची से अजीब स्मेल आती है, यानी उसने जहर नहीं पिया था और हाथ भी गर्म है, यानी वो जिंदा है। उसको रोता देख होंगयन मिस्टर क्यून को वहाँ से ले जाती है। जब उस बच्ची की लाश को ले जाया जा रहा था तो होंग उन लोगों को पैसे दे बच्ची उनसे ले लेता है। मिस्टर क्यून राजा से आकर बच्ची के बारे में पूछती है तो राजा बताता है कि उसने बच्ची को नींद की दवाई दी थी और अब बच्ची को सही सलामत उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। मिस्टर क्यून राजा पर गुस्सा होकर कहती है, तुम ये सब मुझे पहले ही बता देते, पता है मैं कितनी डर गई थी। तभी राजकुमार आकर बताता है कि बच्ची महल से ठीक ठाक बाहर पहुंच गई है, लेकिन एक नौकर को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डालना लापरवाही था। राजा कहता है, वो सिर्फ एक नौकर नहीं है, अगर हम उस बच्ची को ही नहीं बचा पाते तो आगे जाकर हम अपनी प्रजा को कैसे बचा पाएंगे। मिस्टर क्यून राजा को देख सोचती है, चौलजोंग, यहाँ मुझे लग रहा था कि ये पागल है, ये तो पूरा पागल है। मिस्टर क्यून राजा को कहती है, वो महारानी के शब्द की किताब में तुमने बहुत गलतियां कर रखी हैं। राजा कहता है, आपने वो देख लिया? मिस्टर क्यून कहती है, लगता तो ऐसा था कि तुमने वहां मुझे दिखाने के लिए रखा था। वैसे क्या महारानी की पदवी इतनी खतरनाक है? सब मेरे पीछे पड़े हैं। राजा कहता है, आप चिंता ना करें, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मिस्टर क्यून कहती है, मैं अपने तरीके से कुछ करूंगी। सबसे अच्छा बचने का तरीका है हमला करना। आज से इस महल में सबसे पागल मैं हूँ। और जोर से चिल्लाती है। राजा और राजकुमार तो ये देख हैरान थे। किम्ब्योंग गुस्से से ज्वागिन से पूछता है, क्या आपने महारानी की जान लेने की कोशिश की है? ज्वागिन कहता है, जिस महारानी की तुम पूजा करते हो उसने हमारे किमवंश को धोखा दिया और राजा के साथ मिल गई। किम्ब्योंग कहता है, ये सच नहीं है, मैं बचपन से आपके जैसा बनना चाहता था और आपकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब आपने महारानी की जान लेने की कोशिश करी तभी से आप मेरे पिता नहीं रहे। जो कोई भी महारानी को नुकसान पहुंचाएगा वो अपनी जिंदगी खो देगा। और जाने लगता है तो ज्वागिन कहता है, जब चाहो घर लौट आना, भले ही तुम मुझे अपने पिता नहीं मान रहे, पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। मिस्टर क्यून सोच रही होती है कि आखिर किसने हमारे कमरे में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट छिपाया होगा। कौन हो सकता है, राजमाता या यूइबिन? उस दिन यूइबिन जैसे जोश में थी, बेशक वही है, पर वो तो कई दिनों से मुझसे मिलने भी नहीं आई। शक तो छोटी राजमाता पर भी है, वो काफी मुझसे मिलने जुलने लगी हैं। अगर ऐसा है तो बड़ी राजमाता को इस बारे में कैसे पता था? वैसे ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है क्या? और वो सोचते सोचते ही सो जाती है। फिर किम्ब्योंग किमवंश और पुंग्यांग वंश के मंत्री को एक साथ बिठा समझाता है, अगर एक वंश मुसीबत में पड़ा तो दूसरे के लिए भी बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आप साथ आना चाहेंगे? और दोनों वंश के मंत्री इसके लिए मान भी जाते हैं। ज्वागिन अपना रिजाइन लेटर लिख रहा था, पर फिर गुस्से से कहता है, ये मेरे लिए एंड नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब ज्वागिन ने अभी तक हार नहीं मानी, वो फिर कुछ ना कुछ प्लान तो करेगा ही। मुनगुन को उसके नौकर, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट के गायब होने के डर से भाग गया था, उससे पता चलता है कि उस दिन यूइबिन घर आई थी। वो छोटी बच्ची आखिर अपनी माँ से मिल ही जाती है। फिर वो माँ बेटी एक दूसरे को रोते हुए गले लगा लेते हैं। कोर्ट लेडी चोई और होंगयन मिस्टर क्यून के सामने ठीक होने का नाटक करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर क्यून बच्ची की वजह से और दुखी हो। मिस्टर क्यून कहती है, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी, इसलिए मैं चैन से नहीं सो पाई। वैसे वो लोग तो चैन से सोए होंगे ना, वो लोग जिन्होंने इतना बड़ा कचरा मेरे रास्ते में डाला है। कल की रात वो आखिरी रात है जब वो सब चैन से सोए थे। मुनगुन मिस्टर क्यून से मिलने आता है। रात वाली बात के कारण मिस्टर क्यून और उनके पिता दोनों बातें करते वक्त काफी हिचकिचा रहे थे। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, पिछली बार के लिए माफ कर दीजिए, नहीं नहीं मुझे माफ कर दीजिए, नहीं मुझे माफ कर दीजिए। और दोनों हंसने लगते हैं। मिस्टर क्यून कहती है, सही कहा किसी ने, आप अपने खून को धोखा नहीं दे सकते। मुनगुन से मिस्टर क्यून को पता चलता है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में किमवंश के सारे काले चिट्ठे लिखे हैं और वो यूइबिन ने चुराया है। मिस्टर क्यून कहती है, अच्छा तो अब पजल सॉल्व हुआ। और सोचती है, जिसने अपने आप मेरी लगा दी वो जहर वाली
बड़ी राजमाता, और जो मेरी लगाने के लिए मेरे आसपास रही, छोटी राजमाता, और फिर जिसने ये लगी हुई की और लगा दी, यूइबिन। और कहती है, पिताजी मुझे कहीं जाना होगा, नर्क के दरवाजे खोलने। मैं दिखाती हूँ तुम सबको कि आखिर तुमने पंगा किससे लिया है। और उसका ऐसा रूप देख मुनगुन पीछे होकर डर के कहता है, मेरी बेटी जो एक हिरन जैसी हुआ करती थी, इस तरह कैसे बदल सकती है, जबकि इसे महल में आए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ये सुन कोर्ट लेडी चोई होंगयोन से कहती है, मुझे पता है कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पहचान सकते, पर एक हिरण, मगर किसी से इनका कंपैरिजन करना है तो घोड़े से होना चाहिए। मुनगुन कहता है, मेरी बेटी एक जंगली घोड़ा है। और मिस्टर क्यून अजीब तरीके से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर क्यून को तैयार होते देखते हैं और वो सोचती है, इस युद्ध के लिए आज मैंने दुनिया का सबसे सुंदर कवच पहना है। बदला मजेदार होता है जब सुंदर हो तो। और राउंड 1 स्टार्ट होता है मिस्टर क्यून और बड़ी राजमाता के बीच। मिस्टर क्यून बड़ी राजमाता को ठंडी ड्रिंक देकर कहती है, ये ब्रंच इसलिए है क्योंकि मैं आपकी दी हुई चीज़ आपको लुटाना चाहती थी। पिछली बार की ठंडी ड्रिंक इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी कि अगर साथ बैठा इंसान पीते पीते मर भी जाए तो पता ना चले। प्लीज़ टेस्ट करिए। बड़ी राजमाता ड्रिंक दे कहती हैं, हमें प्यास नहीं लगी। मिस्टर क्यून कहती है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। पर दोबारा बड़ी राजमाता के मना करने के बाद मिस्टर क्यून कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और वो ड्रिंक उठा खुद ही पी लेती है और बड़ी राजमाता को कहती है, बर्फ़ दांतों से खाई जाए तो ही अच्छा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हमेशा जवान और हेल्थी रखने में मदद करूंगी। मैं आगे भी इसी तरह पूरी मेहनत करने वाली हूँ। जब कोई खाने और पीने और मेकअप समेत हर चीज पर शक करने लगे तो जिंदगी जल्द ही नर्क जैसी बन जाती है। बड़ी राजमाता कहती है, आपके पति शासन करने लगे हैं तो आप उनके भरोसे पर सर उठाकर बात कर रही हैं। आपको लगता है कि अपना वंश छोड़कर आपकी महारानी की पदवी सुरक्षित रह पाएगी? मिस्टर क्यून कहती है, ना तो मैं वंश पर भरोसा कर रही हूँ और ना ही अपने पति पर, मैं खुद पर भरोसा करके ये सब कह रही हूँ। और फिर स्टार्ट होता है राउंड 2 मिस्टर क्यून और छोटी राजमाता के बीच। मिस्टर क्यून छोटी राजमाता को विश भी नहीं करती और उसे इतना सजा हुआ देख छोटी राजमाता कहती हैं, आप पूर्व महाराज की फोटो के सामने इतना बंठन कर क्यों आई हैं? मिस्टर क्यून कहती है, अब अदले का बदला करना है तो बंठन कर तो आना ही पड़ेगा, यही कानून है। अरे देखिए तो, मैं पूर्व महाराज के लिए अगरबत्ती जलाना भूल गई थी। और उठकर अगरबत्ती जलाती हुई कहती है, आप मेरे कमरे में कुछ छोड़ कर गई थी और बिना बताए मिलने आती थी और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी। छोटी राजमाता कहती हैं, आप तो बहुत बदतमीज़ हैं, बिना माँ की। मिस्टर क्वीन कहती है, अच्छा तो क्या तुम इसलिए बदतमीज़ हो क्योंकि बिना बच्चों की हो, बुढ़िया? मैं आपके प्यारे बेटी की फ़ोटो को जलाने वाली थी। और अगरबत्ती फेंक देती है। तो छोटी राजमाता कहती हैं, आप पगला गई हैं? मिस्टर क्यून कहती है, बिल्कुल मैं पगला गई हूँ, बहुत ज़्यादा पागल हो गई हूँ, सब पागलों में से नंबर 1 पर हूँ, इसलिए आप बच के रहना। ये सुन छोटी राजमाता मिस्टर क्यून को मारने वाली ही थी। तो मिस्टर क्यून कहती है, अगर मेरा बाल भी बांका किया तो अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगी। ये सुन छोटी राजमाता की हालत कुछ ऐसी थी। राजा जो बाहर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था कहता है, हमें महारानी की नहीं बल्कि औरों की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने सही कहा था, सबसे अच्छा बचने का तरीका है हमला करना। फिर स्टार्ट होता है राउंड 3 मिस्टर क्यून और यूइबिन के बीच। मिस्टर क्यून यूइबिन को कहती है, हमारी प्यारी यूइबिन, आपसे तो कई दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी। सीक्रेट डॉक्यूमेंट मुझे पता है आपने उठाया था और उसी के कारण मैं मरते मरते भी बची हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं महाराज को तुमसे छीनना चाहती हूँ और ओवल को भी मैंने ही मारा है। मैं गलत हूँ इसलिए मुझे मौत मिले, क्योंकि तुम तो बहुत दयालु और दुखी हो, है ना? ये बेचारी बनने का नाटक करना खतरनाक है, क्योंकि पता भी नहीं चलता कब इंसान दानव बन जाता है। शीशे में देखो और देखो कितनी भयानक बन गई हो। यूइबिन मिस्टर क्यून को देख डरने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिरने वाली ही थी। मिस्टर क्यून उसे बचा लेती है और कहती है, जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तालाब में गिर रही थी तो तुम मुझे पकड़ सकती थी ना?
तो इससे मैंने ये साबित कर दिया कि मैं तुमसे कहीं बेहतर इंसान हूँ। ड्वागिन ने अपनी अभ्यास मंत्री की पदवी से रिजाइन कर दिया था। राजा ऐलान करता है कि एक नया विभाग बनाया जाएगा जो सब विभागों की कमियों को ठीक करेगा। ये विभाग लगान पर सही से लगाम लगाएगा। देश में प्रजा खेती पर जीती है, तो देश को सफल होने के लिए पहले किसानों की हालत सुधारनी होगी। फिर मंत्री कहते हैं, अभ्यास मंत्री की पदवी खाली है तो देश में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने इमरजेंसी में सेना मंत्री घोषित कर दिया है, और वो होता है किम्ब्योंग। होंग राजा को बताता है कि किम्ब्योंग तो दोनों वंशों को भी फ्रेंड बना सकता है। राजा कहता है, हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। इसलिए राजकुमार को नए विभाग का निदेशक और होंग को शाही जांचकर्ता का पद दे दिया जाता है। अब होंग आपको गांव में जाकर जनता की प्रॉब्लम सीखनी पड़ेंगी। होंग कहता है, आप मुझे फिर से भेज रहे हैं, ऐसा क्यों? आप दोनों महल में रहते हैं और मुझे ऑर्डर देते रहते हैं। राजा कहता है, हम इस काम के बाद छुट्टी का नाम सुनते ही होंग एकदम चला जाता है, जबकि उसने पूरी बात नहीं सुनी थी, जो थी छुट्टी शायद मिल सकती है। मिस्टर क्यून बैठी गहरी होती है। बदला लेने पर मैंने सोचा था ऐसा लगेगा जैसे बाहर कम हुआ हो, लेकिन ये तो ऐसे फील हो रहा है, इतना मस्त। राजा, जिसे मिस्टर क्यून ने ही बुलाया था, मिस्टर क्यून उसे कहती है, चलो फ्रेंड्स बने। मेरे वंश ने मुझे ये सोचकर छोड़ दिया होगा कि हम दोनों वैसे भी फ्रेंड्स हैं। मेरे वंश ने मुझे पहले छोड़ा है, तो अब मेरी बारी है उनको छोड़ने की। अब हमारा दुश्मन एक ही है, तो हम फ्रेंड्स हुए। राजा भी मिस्टर क्यून के साथ हाथ मिलाकर कहता है, ठीक है, ऐसा ही सही, अब से हम दोनों नो टच नहीं करेंगे। मिस्टर क्यून कहती है, ठीक है, अब से नो टच मना है। फिर मिस्टर क्यून उससे चीयर कर चाय पीती है। मिस्टर क्यून पूछती है, तो दोस्ती कर ली है तो अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले ये बताओ कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी? राजा बताता है कि वो हमें लगा कि आपने हमारी बातें सुन ली कि हम आपके पिता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। मिस्टर क्यून कहती है, फिर भी वो आपके ससुर हैं, निर्दयी कहीं के। लेकिन हैरानी कैसी, क्योंकि आप अपनी पत्नी को भी तो मार डालना चाहते थे। राजा कहता है, माफ़ कीजिए, ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ था। मिस्टर क्यून कहती है, ओके, तो आप पर उधार रहा। जब तक आप कर्जा नहीं उतारते आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। वैसे आप शाही ताकत को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपकी शाही ताकत मजबूत होगी तो मैं भी ताकतवर बनूंगी, और फिर मुझे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे अब मरने से ज़्यादा दबाए जाने का डर है। जब तक मैं अपने पर होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकूं, चाहे मरना भी पड़े, मैं मुस्कुराते हुए मरूंगी। ये बात सुन राजा को याद आता है कि बचपन में जिस लड़की ने उसे बचाया था उसने भी यही कहा था, मैं मुस्कुराते हुए मरूंगी। फिर वो मिस्टर क्यून को हैरानी से देखने लग जाता है। किचन में शाही बावर्ची जानबूझकर अपने सिर पे बंधी रिबन को दिखाने के लिए कोर्ट लेडी चोई के आसपास घूमते हैं, तो कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, मैंने देख लिया था। ये सुन शाही बावर्ची हंसने लगते हैं। फिर शाही बावर्ची और कोर्ट लेडी चोई इस बारे में बातें करने लगते हैं कि आजकल के लड़के लड़कियां तो समझ से बाहर हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, और उन दोनों में खूब बन भी रही थी। किम ह्वान होंगयोन को देख कहता है, मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें। उसे रोता हुआ होंग देखता है तो पूछता है, सब खत्म हो गया? किम ह्वान कहता है, हमें मत देखिए, हम किसी को अपनी ये हालत नहीं दिखाना चाहते। होंग कहता है, तो फिर इधर जाकर अकेले में रो लीजिए, लोग सोचेंगे कि हमने आपको रुलाया है। किम ह्वान कहता है, अब हम और नहीं रोएंगे, प्यार को त्यागना भी तो प्यार ही है, शायद ये प्यार करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। बड़ी राजमाता को मिस्टर क्यून के बने हुए खाने पर शक होता है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। मिस्टर क्यून कहती है, अरे एक और बदला भी बाकी है, अदले का बदला देना चाहिए ना, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और किन्नर के बदले किन्नर, तो फिर ब्रोकन। चलो कुछ धमाल किया जाए, कुछ कटवा दिया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यून हान से कहती है, तुम्हारे कारण इतनी मेहनत से बनाए पॉपकॉर्न गिर गए थे और तुम भागे क्यों थे? वो हान कहता है, माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप महारानी हैं, वो तो मेरा कोई पीछा कर रहा था, मैं ऐसे ही भाग गया था, बस और कोई कारण नहीं था। मिस्टर क्यून कहती है, अच्छा,
वैसे मैंने तुम्हें एक पदवी देने के लिए बुलाया है, बहुत ऊंची पदवी है, सारी उम्र रहेगी और कभी निकाले नहीं जाओगे, पगार भी अच्छी है, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। हान कहता है, आपका थैंक्स, पर मुझे क्या खोना पड़ेगा? मिस्टर क्यून कहती है, तुम एक किन्नर बन जाओ। हान कहता है, क्या? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मिस्टर क्यून कहती है, पहली बात, पानी में जहर मिलाकर शाही खाना बर्बाद करना, दूसरी, एक बुरा वंशज पैदा करना। हान कहता है, वंशज? आप गलत तो नहीं बोल गई? आपका मतलब पूर्वज तो नहीं? मिस्टर क्यून कहती है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा एक बुरा वंशज है। हान कहता है, अगर मैं किन्नर बन गया तो वंशज तो होगा ही नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। किम्ब्योंग को देख मिस्टर क्यून सोचती है, किम वंश, ये भी पक्का सबके साथ साजिश में मिला हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी भी तो किम वंश से हैं। किम्ब्योंग मिस्टर क्यून से कहता है, हमें नहीं पता था कि आपकी जान को खतरा था, हम ना तो पिताजी की तरफ हैं और ना ही किम वंश के। मिस्टर क्यून सोचती है, लेकिन तुम उनसे आज़ाद भी नहीं हो, और कहती है, ये मेरा दुश्मन है या दोस्त? मुनगुन को जब पता चलता है कि महारानी को ज्वागिन ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो वो गुस्से से कहता है, फिर भी वो लोग ऐसे कैसे? हमारी महारानी को? ज्वागिन कमीना, तुरंत उसे तो। और तभी वो बेहोश हो जाते हैं। किम्ब्योंग बड़ी राजमाता को बताता है कि हमें मुनगुन जी ने बताया है कि आपको धोखा महारानी जी ने नहीं बल्कि युइबिन ने दिया था। राजा युइबिन को बताता है कि जो लाश कुएं में से मिली थी वो ओवल की नहीं थी, वो छोटी राजमाता ने फिंकवाई थी। शायद वो चाहती हैं कि आप उन पर निर्भर हो जाएं। आगे से आप छोटी राजमाता पर विश्वास न करना। राजकुमार भी उनकी बातें सुन रहा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन जब युइबिन छोटी राजमाता को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दे रही थी तो राजकुमार ने भी ये सब देख लिया था। मिस्टर क्यून कोर्ट लेडी चोई और होंगयोन के साथ कार्ड्स खेल रही थी। तभी होंगयोन के मुंह से बच्ची के बारे में निकल जाता है तो मिस्टर क्यून कहती है, चिंता मत करो, वो बेहतर जगह पर है। पर कोर्ट लेडी चोई और होंगयोन को तो सच पता नहीं था, इसलिए वो रोने लगती हैं। मिस्टर क्यून भी उन्हें देखकर रोते हुए कहती है, मैं भी उसे सही से बाय नहीं कर पाई। और तीनों मिलकर रोने लगती हैं और रोते हुए ही खेलती हैं। राजा कहता है, पता नहीं छोटी राजमाता को वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले कैसे, पर राजकुमार उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता। होंग कहता है, हम इतना खोजने पर भी पता नहीं लगा पाए। ये देखते हुए बेहतर नहीं होगा अगर हम उन्हें अपने साथ मिला लें। पर राजा और राजकुमार को देख कहता है, मजाक था, क्योंकि वो मुझसे इस काम में बेहतर हैं, इसलिए शर्मिंदगी हो रही थी। और राजा के पूछने पर बताता है, हम उस नकाब वाले का चेहरा भी बना नहीं पाए क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं। पहले उस बच्ची को उसकी माँ तक पहुँचाना, फिर उसके पिता को ढूंढना, भले ही ढूंढ ना पाए हों, पता नहीं जंगलों में कहाँ छिपे बैठे हैं। वैसे क्या आप मुझे छुट्टी देने वाले हैं? मैं इतना थका हुआ हूँ। आप एक जांच अधिकारी की बजाय एक गुप्त जांच अधिकारी क्यों नहीं नियुक्त कर देते? पहले अपनी पहचान छुपाना और फिर पहचान टोकन झट से निकालना। राजा कहता है, आप तो जन्म से ही गुप्त जांच अधिकारी हैं, चलिए ऐसा ही सही। मिस्टर क्यून कहती है, मैंने सच में पिताजी को ऐसा नहीं समझा था। ज्वागिन जैसी को तो मौत मिलनी ही चाहिए, पर पिताजी, मेरे तो बस वो एक ही रिश्तेदार हैं। फिर वो राजा के पास गुस्से से जाकर कहती है, आप अपनी पत्नी और ससुर को मारने पर उतारू थे, आपको नींद कैसे आ सकती है? जब वो राजा को देखती है जो अपने कपड़े बदल रहा था तो शर्माकर बाहर आकर कहती है, दिल उछल मत, मेरे अहंकार को ठेस पहुंच रही है। राजकुमार उसी पेंटिंग को देखता है जो युइबिन ने बनाई थी। युइबिन ओवल वाली बात से काफी परेशान थी तो वो तीरंदाजी करती है। तभी वहाँ राजकुमार आकर बताता है, हमें वो दासी मिल गई जिसने वही कीमती चीज बेची थी, उसे वो महल में दबी मिली और उसी ने छोटी राजमाता के कहने पर वो लाश फेंकी थी। शायद ओवल जिंदा है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लाश ओवल की है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि वो लाश ओवल की नहीं है। आप क्या छिपा रही हैं? पिछली बार आपने छोटी राजमाता को क्या दिया था? ये सुन युइबिन कहती है, आपने देखा? राजकुमार कहता है, अगर आप कहेंगी कि कुछ मत देखें तो हमने कुछ नहीं देखा था। हर कोई थोड़ी देर के लिए राह भटक जाता है, अब आप अपनी पुरानी जगह वापस आ सकती हैं। युइबिन कहती है, अगर हम थोड़ी देर के लिए नहीं थे तो?
तो क्या हम अभी भी वापस जा पाएंगे? हम अब वापस नहीं लौट सकते, वो लाश ओवल की ही होनी होगी। राजा जो युद्ध कला की किताब पढ़ रहा था, मिस्टर क्यून उसके पास रेमन लेकर आती है और कहती है, जाने से पहले थोड़े रेमन खाएंगे? राजा को तो रेमन के बारे में पता नहीं था। मिस्टर क्यून जो अपने आप से बातें कर रही थी, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बस एक चम्मच, नहीं नहीं ये रेमन बहुत बुरी आदत है, बस एक बार टेस्ट कर लो तो रुका नहीं जाता। राजा पूछता है, आप क्या कर रही हैं? मिस्टर क्यून कहती है, इंटरनल लड़ाई, और पूछती है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, रेमन खाते या नहीं खाते? राजा कहता है, पहले बताइए कि ये रेमन है क्या? चलो ठीक है, खाते हैं। मिस्टर क्यून कहती है ना, जो भी हो पहले उसका अनुभव तो लेना ही चाहिए, भले ही मेरे नशे में होने के कारण या पूरी तरह होश खोने के कारण, या अगर दोनों ही नहीं तो फिर शायद इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए एकदम सही है। फिर वो गरम गरम रेमन एक किताब के ऊपर रख देती है। मिस्टर क्यून रेमन हटाकर जल्दी जल्दी से उस किताब को साफ कर फूंक मारकर कहती है, ये कीमती किताब। फिर राजा उसे गौर से देखता है और पूछता है, आपको पता है कि ये क्या है जो इसे कीमती कह रही हैं? और मैं आपको बता दूं कि ये वही किताब है जो बचपन में सोयंग ने राजा को दी थी। राजा कहता है, ये आपको इतनी पसंद क्यों? क्या वो आप थी? क्या आपने हमारी जान बचाई थी, हमें कुएं से बचाया था? मिस्टर क्यून कहती है, हाँ मैं थी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।